दिल्ली हाईकोर्ट ने कोरोना महामारी के खराब प्रबंधन को लेकर 8 दिन बाद ही केजरीवाल सरकार को दूसरी बार फटकार लगाई। गुरुवार को कोर्ट ने दोहराया कि दिल्ली सरकार कोरोना मैनेजमेंट के लिए जरूरी कदम उठाने में हीला हवाली कर रही है। हाईकोर्ट ने कहा, आपने आज केंद्र के साथ बातचीत शुरू की है, जबकि आपको यह पहले करना चाहिए था। हम यह नहीं कह रहे कि आप कार्रवाई नहीं कर रहे, पर जो कर रहे हैं वह काफी नहीं है। हाईकोर्ट ने यहां तक कहा कि हर दिन कोविड-19 के कारण मरने वालों के परिजनों को सरकार क्या जवाब देगी। हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा कि हर रोज मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है, रोज कोई ना कोई अपने किसी करीबी या परिजन को खो रहा है, उन्हें क्या जवाब देंगे? मरने वालों को वापस तो नहीं लाया जा सकता। हम यह नहीं कह रहे कि इसके लिए सरकार ही जिम्मेदार है, आम जनता की भी जिम्मेदारी बनती है, पर अथॉरिटी होने के नाते हमें संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। कोर्ट ने इस बात पर चिंता जताई कि दिल्ली कोरोना प्रभावित महानगरों में टॉप पर पहुंच चुका है। कोविड से बचाव के नियमों का पालन नहीं कर रहे लोगों पर दिल्ली सरकार की तरफ से कड़ी कार्रवाई को लेकर हाईकोर्ट काफी गुस्से में दिखा। उसने दिल्ली सरकार से पूछा, आप किस तरह की निगरानी कर रहे हैं? किस कानूनी प्रावधान के तहत आप लोगों को मास्क ना पहनने, सामाजिक दूरी का पालन ना करने के लिए दंड दे रहे हैं? कोर्ट ने सुझाव दिया कि जुर्माना लगाने का मकसद अपराध को रोकना होना चाहिए, जिससे लोगों को पता चल सके कि अगर वे इन नियमों का पालन नहीं करेंगे तो दूसरों के लिए भी खतरा पैदा कर सकते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज देशवासियों को एक बड़ा भरोसा दिलाया है। उन्होंने कहा कि हमारे वैज्ञानिक कोविड-19 वैक्सीन बनाने की दिशा में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। उन्होंने कहा कि भारतवासियों को पूरी तरह आश्वस्त किया है कि अगले कुछ महीनों में भारत का अपना कोरोना टीका आ जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, जहां तक बात वैक्सीन डेवलपमेंट को लेकर रिसर्च की है, तो हमारे वैज्ञानिक दूसरों से बहुत आगे हैं। हम इस स्थिति में हैं कि मैं भारतवासियों को पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अब से कुछ महीनों में हमारे पास अपनी वैक्सीन होनी चाहिए। भारत में 3 वैक्सीन कैंडिडेट्स के क्लिनिकल ट्रायल एडवांस्ड स्टेज में हैं। इनमें कोवैक्सीन, कोविशील्ड और ज़ाइकोव-डी शामिल है। वैक्सीन निर्माता कंपनी भारत बायोटेक कोवैक्स का निर्माण भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की मदद से कर रही है। यह वैक्सीन भारत बायोटेक के जैव सुरक्षा लेवल 3 हाई कंटेनमेंट फैसिलिटी में हो रहा है। इंसानों पर पहले और दूसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल की अनुमति ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से मिल चुकी है। बिहार की नई सरकार में शिक्षा मंत्री बनाए गए मेवालाल चौधरी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन पर शपथ ग्रहण के बाद से ही भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर विपक्षी पार्टियां और खासकर आरजेडी ने सवाल खड़े किए थे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उन पर कार्रवाई की मांग की जा रही थी। इस बीच गुरुवार को पदभार ग्रहण करने के कुछ ही देर बाद मेवालाल चौधरी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उनके इस्तीफे पर तेजस्वी यादव ने ट्वीट करते हुए सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि महज एक इस्तीफे से बात नहीं बनेगी। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने लिखा, माननीय मुख्यमंत्री जी, जनादेश के माध्यम से बिहार ने हमें एक आदेश दिया है कि आपकी भ्रष्ट नीति, नियत और नियम के खिलाफ आपको आगाह करते हैं। महज एक इस्तीफे से बात नहीं बनेगी। अभी तो 19 लाख नौकरी, संविदा और समान काम समान वेतन जैसे अनेकों जन सरोकार के मुद्दों पर मिलेंगे। जय बिहार, जय हिंद। एक और ट्वीट में तेजस्वी यादव ने लिखा, मैंने कहा था ना, आप थक चुके हैं, इसलिए आपकी सोचने समझने की शक्ति क्षीण हो चुकी है। जानबूझकर भ्रष्टाचारी को मंत्री बनाया, थू-थू के बावजूद पदभार ग्रहण कराया, घंटे बाद इस्तीफे का नाटक रचाया। असली गुनाहगार आप हैं। आपने मंत्री क्यों बनाया? आपका दोहरापन और नौटंकी अब चलने नहीं दी जाएगी।
मुंबई के 26/11 हमलों के मास्टरमाइंड और जमात उद दावा चीफ हाफिज सईद को 10 साल जेल की सजा सुनाई गई है। टेरर फंडिंग के 2 मामलों में पंजाब की एक अदालत ने सजा सुनाई है। मुंबई में हुई आतंकी घटना में 166 लोगों की जान चली गई थी और इस हमले ने देश समेत पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। आतंकवाद निरोधी अदालत ने जमात उद दावा हाफिज सईद को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने सईद की संपत्ति जब्त करने का निर्देश भी दिया है और 1,01,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। सईद के 2 साथियों जफर इकबाल और याहया मुजाहिद को 10.5 साल जेल की सजा दी गई है, जबकि अब्दुल रहमान मक्की को 6 महीने जेल की सजा दी गई है। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने जमात उद दावा के खिलाफ 41 केस दर्ज किए हैं, जबकि बाकी अभी अदालतों में लंबित है। सईद के खिलाफ 4 मामलों में फैसला आ चुका है। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने अब यह निर्णय लिया है कि निर्माण श्रमिकों का सरकार की योजनाओं के लिए पंजीकरण डोर स्टेप डिलीवरी के माध्यम से कराया जाएगा। सेवा आज 1076 हेल्पलाइन पर शुरू होगी। इसकी जानकारी गुरुवार को दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने दी। कोई भी कंस्ट्रक्शन होता है तो कंस्ट्रक्शन कंपनी को लेबर वेलफेयर के लिए कंस्ट्रक्शन सेस देना होता है। वो सारा पैसा हमारे पास बोर्ड में आता है, कंस्ट्रक्शन वेलफेयर बोर्ड में। उसके सेक्रेटरी हैं एमटी कॉम साहब, वो भी मेरे साथ में प्रेस में कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं। और सरकार फिर उस पैसे को कंस्ट्रक्शन लेबर के वेलफेयर पे खर्च करती है। उसके लिए ज़रूरी है कि कंस्ट्रक्शन लेबर के पास में, उस कंस्ट्रक्शन बोर्ड के पास में उस लेबर का रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। ये बोर्ड किसी को तभी वेलफेयर स्कीम का फ़ायदा दे सकता है जब वो व्यक्ति हमारे पास में रजिस्टर्ड होगा। रजिस्टर्ड कंस्ट्रक्शन लेबर ही इन स्कीम्स का फ़ायदा ले सकता है। तो इसके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में काफ़ी कमियां थी। मैं खुद भी डिपार्टमेंट के ऑफिसेज गया, जगह जगह से फीडबैक भी ली, तो ये समझ में आया कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में थोड़ी पेचीदगी है और उसमें उसी की वजह से वहाँ टाउटिज़्म है, उसी की वजह से डिले है, उसी की वजह से लोगों को लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ रहा है। तो काफ़ी स्टडी करके अब हमने ये तय किया है कि कंस्ट्रक्शन वर्कर का रजिस्ट्रेशन अब डोर स्टेप डिलीवरी के ज़रिए हो जाएगा। कोई भी कंस्ट्रक्शन लेबर, उसको पहले अपने डॉक्यूमेंट लेके, अपना सर्टिफिकेट लेके, अपना फ़ोटोग्राफ लेके लेबर दफ्तर आना पड़ता था। वहाँ पे उसको लंबी लाइनों में लगना पड़ता था। फिर तो जिस दिन वो आता था उस दिन उसको अपनी नौकरी से छुट्टी लेनी पड़ती थी, जहाँ भी उसका काम है। उसके बाद फिर वेरिफिकेशन के लिए आता था, या कहीं साइबर कैफ़े में जाके जमा किए तब भी वेरिफिकेशन के लिए आना पड़ता था। तो इस तरह से उसको 3-4 दिन के चक्कर लगाने पड़ते थे। अब आज से ये सर्विस शुरू हो जाएगी 1076 पे, और अब किसी भी लेबर को, कंस्ट्रक्शन लेबर को दिल्ली में सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है। वो केवल 1076 पे फ़ोन करेगा, वो बताएगा कि मैं दिल्ली में कंस्ट्रक्शन लेबर हूँ और मुझे सरकार की योजना में रजिस्टर कराना है। तो सरकार का एग्जीक्यूटिव उसके बताए टाइम के हिसाब से उसके घर जाएगा। प्रोसेस है वो हमारे पास आ जाएगा, सेक्रेटरी साहब के ऑफिसेज में, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में ही आ जाएगा, और वहीं से उसको अप्रूव कर दिया जाएगा ऑनलाइन। उसके बाद उसको तुरंत एक एसएमएस चला जाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर ये है, आप चाहें अभी आपको अर्जेंट ज़रूरत है, आप लेबर डिपार्टमेंट से आके अपना सर्टिफिकेट लेके जा सकते हैं प्रिंट आउट,